स्टार्ट करते हैं 6.2 और मैं पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, फिर आगे कुछ स्टोरी सम्स व्हाट वी कॉल वर्ड प्रॉब्लम है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। देखो वो समझने के लिए ना आपको 4 थिंग्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक है एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये सब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के साथ में। मान लेते हैं ये है चिंटू, ठीक है, ये चिंटू अपने घर की बालकनी में खड़ा है और वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखो जब चिंटू अपने घर के बालकनी में खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर भी देखेगा, सामने भी देखेगा और नीचे भी देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चिंटू स्ट्रेट देख रहा है तो सामने उसे दिख रहा है, देखो क्या, अगर वो सीधा कुछ देख रहा है तो यहाँ पे सामने एक घर है जिसके बालकनी में वापस एक पॉट रखा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर है, हमें सामने आगे समझना है, अगर कोई ऑब्जर्वर है जो स्ट्रेट लाइन में अगर देख रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जहां पे हमें अगर आप बीच पे गए होंगे कभी तो आपको एक पॉइंट ऐसे आता है कि यहाँ पे पानी और स्काई एक दूसरे को मीट होते हुए नजर आते हैं। वो जो आपका स्लीपिंग लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, द सेम यहाँ पे लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रखो ये, बाद में आपको इसे राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, ठीक है। तो बस अभी के लिए ये समझ लो कि ये हमारा चिंटू है, वो एग्जैक्टली अपने सामने वाले बिल्डिंग के बालकनी में देख रहा है तो उसे दिखी वहां पे एक पॉट, ठीक है, पॉट दिखा। अब क्या हुआ, चिंटू ने सोचा चलो थोड़ा ऊपर देखा जाए। चिंटू ने अब क्या किया है, अपना हेड, ऑब्वियसली हेड ऐसे रख के वो ऊपर नहीं देखेगा, हेड थोड़ा टिल्ट होगा, बेंड करके, बेंडिंग बैकवर्ड करके वो थोड़ा ऊपर देखेगा। अब यहां से जब उसने ऊपर देखा, ऊपर साइड देखा, तो वो जो लाइन जाएगा ना दैट विल बी अ लाइन ऑफ विजन, वो होगा लाइन ऑफ विजन। लेकिन जब वो स्ट्रेट देख रहा था और अभी जो हेड अप करके, अपवर्ड करके जो देख रहा है, वो जो लाइन जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्ट्रेट देख रहा है और जो ऊपर देख रहा है, वो जो लाइन जा रहा है, वो जो लाइन जा रहा है वो है लाइन ऑफ विजन। ये दो लाइन क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर वो ऊपर देखेगा तो वो होगा लाइन ऑफ विजन। अब उसने ऊपर देखा तो ये क्या दिख रहा है, उसे क्रॉस दिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में यहाँ पे एक एंगल बना, ठीक है, वो एंगल है आपका एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन ऊपर देख रहा है, वो ऊपर देखेगा, अपवर्ड साइड में जाएगा आपका एंगल ऑफ इलेवेशन, ओके। अब चिंटू ने वापस सामने देखा, वापस वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और ये टाइम उसने नीचे देखा। अब जब वो नीचे देख रहा है तो ये जो लाइन जाएगा ना, एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये क्लियर है, चिंटू है अपनी बालकनी में खड़ा है, एग्जैक्टली सामने उसे जो पॉट दिख रहा है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब उसने ऊपर साइड देखा तो वो होगा आपका लाइन ऑफ विजन, एंगल बनेगा एंगल ऑफ इलेवेशन। जब उसने नीचे देखा तो वहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। रुको, अब यहाँ पे आपको ये जो लाइन है इसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। जो आपका ऑब्जर्वर होगा ना वो कितने डिग्री अपवर्ड देख रहा है या कितने डिग्री डाउनवर्ड डिप्रेशन देख रहा है, यहाँ पे आपका थीटा बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली कैसे दिया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑब्जर्वर है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है तो वो आपका थीटा का एडजेसेंट साइड होगा। ध्यान से सुनो, अज्यूम करते हैं यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कुछ डिग्री अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है ना थीटा बनेगा। अब डिप्रेशन में बात थोड़ी अलग है, वहां पे आपका ऑल्टरनेट एंगल कंसिडर करना पड़ता है, आपके आगे के क्वेश्चंस में आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका थीटा बनेगा तो उसके जो टच होके जा रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, जो आपका एडजेसेंट साइड होगा, और अपोजिट साइड आपको जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो लाइन बनेगी वो आपकी अपोजिट साइड होगी। और फॉर्मूला परसेंट आपकी थीटा है, अब थीटा से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा ना बच्चा एंगल ऑफ इलेवेशन में, वो होगा आपका एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ये जो दिख रहा है ना वैसे,
ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे आपकी थीटा है और आपको अपोजिट साइड पूछा है, ये साइड भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको फिर वो केस में tan थीटा यूज करना होगा। आपको थीटा दिया है, एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट पूछा है, या फिर अपोजिट साइड देके एडजेसेंट पूछा है, तो उसमें tan थीटा यूज करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो हमें ये एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये राइट एंगल ट्रायंगल और पर्सपेक्टिव किधर यूज करना है वो भी मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया। आई होप बेसिक यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।